लाम हो गई तो उल्लंघन हो जाए का है कि। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख लिए होंगे त्रिकोणमिति का परिचय वीडियो, जिसमें बहुत ही बेहतरीन ढंग से मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने नहीं देखा है उस वीडियो को तो आप लोग जरूर जाके देखिए उस वीडियो को वहां से, क्योंकि वहां से आपको सवाल छूटेगा नहीं। आप अगर पूरा वीडियो देखते हैं तो सवाल आपको छूटेगा नहीं और हमेशा सवाल वो परीक्षा में आता है। तो आप लोग वहां पे जाके देखिए पहले वीडियो, और उसी से आधार पर अब हम लोग प्रश्नावली स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रश्नावली में जिस 2-4 सवाल हमेशा आने वाले हैं, हमेशा पूछा जाता है, हमेशा रट लेना है। तो ठीक है, 8.1 में से, जिसमें से हमेशा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं, जिसमें क्या कह रहा है हम पढ़ के आप लोगों को सुना देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी जिसका बी समकोण है AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। तो साइन A cos A साइन C cos C का मान आपको ज्ञात करना है। अब साइन क्या है, कॉस क्या है, सारा बातें हम लोग कर चुके हैं किसमें, वीडियो परिचय वीडियो में। जो नहीं देखे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। त्रिकोणमिति किस पे आधारित है, तो समकोण त्रिभुज पे आधारित है। ये समकोण हो गया, और समकोण में ये हो गया 90 डिग्री, और 90 डिग्री के सामने वाले को क्या कहते हैं बबुआ, तो कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। ये मान लीजिए यहाँ पे लंब है, ये आधार है। लंब आधार हमेशा बदलते रहता है, वो चीजें अब आप यहाँ पे बात कर देते हैं। देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो ABC यहाँ पे एक बार साइन A पूछ रहा है, एक बार साइन C पूछ रहा है। साइन तो वही है, साइन वही है, लेकिन बदल क्या रहा है, एक बार कोण A बदल रहा है तो एक बार कोण C बदल रहा है। तो इसका लोचा क्या है ये थोड़ा समझा देते हैं। ठीक है, देखो साइन A का बात करेगा तो ये यहाँ पे है कि नहीं है। तो साइन A का बात करेगा, देखो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। ये बातें याद रखना है। कर्ण मतलब काड़ा है, ये काड़ा है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। ठीक है, मरतो जियो तो सब हमेशा वही रहेगा। ठीक है, ये कभी बदलने वाला नहीं है। लेकिन लंब आधार जो है ये बदलते, ये लोग का कोई ठिकाना नहीं है, कभी बदल जाएगा। ठीक है, जैसे देखो साइन A का बात कर रहे हैं ना, तो साइन A के पास इसका मतलब थीटा है, थीटा मतलब कोण, इसी का पूछ रहा है। साइन A का मतलब बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, इसके सामने वाला क्या होता है, इसको याद करने का ट्रिक है कि अगर मान लो जिस थीटा का बोल रहा है उसी पर टच लगा देते हैं। ठीक है, और जहां फोकस मार देगा, जहां फोकस मार देगा वो क्या हो जाएगा, लंब। जिस पे फोकस पड़ेगा वो लंब ना। तो वैसे एगो और ट्रिक से याद करना है। ठीक है, मान लो ये थीटा है ना, तो यहाँ पे ये थीटा है, तो मान लो कि ये नाग। ठीक है, और यहाँ से डसेगा तो किसको डसेगा, तो यहाँ से मुंह लगा डस दिया नीचे, तो ये डस लाम हो गई। क्या हो गई, लाम हो गई। लाम इंग्लिश में जानते हो क्या कहते हैं, LAM लाम। ये भोजपुरिया इंग्लिश है, इसको तो बोलेंगे लैम। लाम माने होता है लंगड़ा। तो क्या हो जाएगी, लंगड़ हो जाएंगे ना, सरा लंगड़ हो जाए। का है कि ठाई लाम हो गई, क्या जाने मार दिया उधर, लंब हो गया। वो तो क्या हो गया, लंब हो गया। अब बाकी वाला आधार क्योंकि कौन कभी बदलता नहीं, ये कॉन्सेप्ट है 8.1 के लिए। ठीक है, अब है कि कौन आधार, अब यहाँ पे चलते हैं। तो ये चीजें हमेशा याद रखना है, जिधर फोकस मारेगा वो लंब, एकदम जिधर फोकस लंब हो गया। ठीक है, ये याद रखना है। तो अब यहाँ पे दिया है ये आधार जो भी है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि तीनों भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं। तो ये है 24, ये 7, इसका पता नहीं है, नहीं पता है ना। तो एक पाइथागोरस परिमेय हमेशा आता है, जब भी समकोण त्रिभुज का बात होगा तो पाइथागोरस परिमेय का बात होगा, जरूर होगा। तो पाइथागोरस परिमेय से लिख देंगे डायरेक्ट, पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से। जो चीजें दिया है वो लिख सकते हैं हम कि दिया है, क्या दिया है, AB बराबर कितना, तो उसको बढ़ाने के लिए 24 सेंटीमीटर, BC बराबर कितना 7 सेंटीमीटर। तो ये देख लेंगे। अब क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय। तो पाइथागोरस परिमेय से AC बराबर क्या होगा, तो AC बराबर पाइथागोरस परिमेय कहता क्या है, कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये भी बात हो चुका है पहले, ये याद होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो AC क्या है, AC कर्ण है। ठीक है, तो AC कर्ण है, यानी कि AC स्क्वायर बराबर लंब क्या है, तो लंब अभी तो कोई लेके चलना है, लंब क्या है, AB स्क्वायर।
AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है BC स्क्वायर, कोई भी लेके चलेंगे, ठीक है। अभी लंबे आधार जब ये बात होगा तब लंबा आधार छांटना स्टार्ट करेंगे। तो AC बराबर यानी कि ये जाएगा स्क्वायर तो उधर रूट में जाएगा, यानी कि रूट अंडर AB का मान कितना है 24 ना, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यानी कि 24 का क्या होता है 576 आज 7 का क्या होता है 49। ये भी याद करने वाला है कि 24 क्या होता है 576 और 26 क्या होता है 676, याद रखना 25 625, तो 625 हमेशा याद रखना, एक डेग आगे तो 676 एक डेग पीछे तो 576, ये भी याद रखना है। वर्ग आप लोगों को 30 तक याद होना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। अब ये इसको हम जोड़ देंगे तो देखो तो जोड़ के क्या कितना आ रहा है 6 9 15 के 5 और 7 4 11, इसमें से 1 12 के 2 और 5 1 6। अभी बोले 625 किसका है 25 का है, तो ये किसका हो जाएगा 25 का, यानी कि कौन कितना हो गया 25 हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। अब हम लोगों के पास तीनों हो गया, अब कौन निकाल देंगे, साइन पूछे कॉस टेन पूछे कुछ भी निकाल देंगे। देखो अब तो अब क्या निकालेंगे साइन C बराबर, इसलिए साइन C साइन A पहले पूछ रहा है तो A को निकाल देते हैं। साइन A बराबर लंब बटा कर्ण, तो सूत्र होता है साइन बराबर संज्ञा लगा दी केवड़िया, आप लोग तो जानबे करते हैं, देख लेंगे देख लिए होंगे ना जी, हमें उम्मीद है कि आप देख चुके हैं वीडियो, ठीक है, भरोसा है। साइन लंब बटा कर्ण, अब आ गया सवाल कि लंब कौन है इसका, आ गया ना, तो कौन पूछ रहा है A, तो यानी कि A न नाग है जी, तो A के पास देख लेंगे। तो ई किधर अपना मारेगा ठूसा, फुफकार किधर मार रहा है BC पे, चाहे A एक ट्रच है तो ट्रच का फोकस कहाँ जा रहा है BC पे, तब BC क्या हो जाएगा लंब, यानी कि BC कितना है 7, यानी कि BC बटा में लंब बटा में कर्ण, कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं, तो 90 डिग्री के सामने वाला है कर्ण AC, तो यानी कि BC बटा AC, BC का मान कितना है तो 7, 7 बटा में 25 आंसर। अब हो गया कॉस और फिर और कॉस C बराबर कॉस A पहले निकालना है, कॉस A बराबर, तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कैसे आ जाए कुकुर, चाहे लाल बटा काका याद कर लिए कैसे आ जाए कुकुर, तो आधार बटा कर्ण A बाई के आ जाए कुकुर, तो आधार इसका क्या है साइन A ना, तो A के सामने वाला तो लंब अभी बोले, तो बाचल कौन है ना 24वां ना बचा है, ये आधार है, कर्ण तो अभी चेंज नहीं होता, यानी कि AB इसका आधार है और कर्ण तो वही है AC है, यानी AB 24 बटा में 25, ये हो गया आंसर आपका। अब पूछ रहा है साइन C, तो साइन C के पास चल रहे हैं, फिर साइन C बराबर, तो साइन C बराबर भी तो लंब बटा कर्ण होगा, लेकिन समस्या यहाँ है कि इसमें दिया है C, तो C दिया है तो C के पास देखेंगे, C के पास टॉर्च लगा दिया, फोकस किधर मार रहा है 24 की ओर मार रहा है, तो 24 क्या हो जाएगा लंब ना जी, जाने बोला वो लाम हो जाए, ठीक बा, तो लंब हो गया, तो ये 24वां, तो इसका मतलब कि 24 कर्ण क्या है, तो कर्ण तो कभी बदलबे नहीं करता है 25 है, आया है यहाँ पे देखो कर्ण आया है AC बराबर 25। अब कॉस C, तो कॉस C बराबर आधार बटा कर्ण A बाई के, कैसे आ जाए कुकुर, तो चलो उसके बाद है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या है तो C के लिए लंब तो अभी भी यही है, आधार है 7 बटा 25, 7 बटा 25, ये हो गया आप लोगों का आंसर। चलिए देखते हैं 2 नंबर सवाल, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि आकृति आपके पास दे दिया गया है, इस आकृति के हिसाब से आप tan P माइनस कॉट का मान ज्ञात कीजिए, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन यानी ये है कि समकोण त्रिभुज में एक PQ दे दिया गया है, PR दे दिया गया है, QR नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम बताएं ना कि तीनों अपने पास जुटा लो भाई, अरे सबसे पहले सब सामान जुटाया जाता है तब ना कुछ किया जाता है जी, हाँ खाने अगर बनाना है आपको तो सब सामान पहले जुटाइए तब ना खाना बनेगा। तो यहाँ पे सारा चीज जुटा लिया जाए, पहले 2 भुजा है, एक और भुजा जुटाना पड़ेगा। तो QR क्या है, QR अभी आधार का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो चित्र से क्या करेंगे, चित्र से कितना दिया है PQ बराबर क्या दिया है, PQ बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है, और PR बराबर कितना दिया है, PR बराबर 13 सेंटीमीटर। इसलिए पाइथागोरस प्रमेय छोड़ने वाला नहीं है आपका जान, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस प्रमेय से QR क्या है, आधार है, तो आधार बराबर सूत्र लगाएंगे, आधार बराबर क्या होता है कोण में से घट जाता है। ये भी चीजें हम बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर आप देखिए पहले वीडियो,
पहले देख लीजिए, उसमें बहुत सारा चीज़ें हम सिखाए हैं, बहुत सारा चीज़ें बहुत ही कम समयों में देने का प्रयास किए हैं हम। ठीक है, आप लोग जाके देखिए। कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, ये होगा ना। तो यहाँ पे कोण क्या है, यहाँ पे आधार है क्यू आर, तो क्यू आर बराबर कोण क्या है, कोण तो 90 डिग्री ये है ना। बैठाका जहाँ रहता है ऐसे वही 90 डिग्री है, तो बैठाका है तो 90 के सामने वाला कोण, यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस लंब क्या है, तो लंब है 12 का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ये याद करना पड़ेगा आपको। 12 का होता है 144, तो 169 में से 144 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया तो कुछ नहीं ना जी, तो 25 है ना, यानी √25। तो √25 यानी कहने का मतलब है √25 का क्या होता है 5, 25, यानी कि 5 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का क्या। अब हम लोग का जो निकालना है वो निकाल देंगे ना, अब तीनों हम लोगों के पास हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब निकालना है tan p माइनस cot r का ना, तो tan p माइनस cot r। तो tan p का बात कर रहा है, यही देखना है। थीटा ध्यान रखना, ये थीटा ना है, थीटा की जगह पे है। तो tan का तो फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार माइनस l बटा ए लिखे हैं, और cot का फॉर्मूला होता है इसी के उल्टा a बटा l, और लालू वालू दोनों वो भी देखा होगा। ठीक है, लालू वालू दोनों। तो यानी कि देखो यहाँ पे लंब क्या है, यही ना देखना है। तो p को खोजेंगे, तो पियवा कहाँ है, यहाँ पे है पियवा। तो पियवा के सामने वाला क्या होगा, लंब होगा कि नहीं होगा जी। हाँ, तो p के सामने मतलब कि फोकस मार रहा है किधर, इधर मार रहा है। यहाँ पे जहाँ थीटा रहेगा वहाँ पे लगा लेना है। क्या लगाना है, कुछ भी लगा लेना है जो रोशनी दे। तो 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर इसका लंब हो गया। आधार क्या हो गया, तो बाकी है तो कौन है, ये तो काड़ा है ना, ये कणवा हो, तो ये है 12 सेंटीमीटर वाला। तो 12 सेंटीमीटर माइनस आधार क्या है, तो आधार cot r का आप देखेंगे तो r इसका बोल रहा है, तो r के पास आएंगे। तो r के पास जब जाएंगे तो r इधर फुफकार रहा है, इसका मतलब है ये करा खातिर लंब है। तो इन आधार है, यानी कि 5 इसके लिए आधार है, और बाटा में और लंब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो दोनों का तो वही हो गया। तो यानी कि 12 अगर देखेंगे तो लॉस हो, अब 5 माइनस 5 0 बटा 12, और 0 में 12 से भागा देंगे यानी कि 0। आपका आंसर क्या हो जाएगा 0, ये आंसर है। ठीक है, तो ऐसे हल किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 3 नंबर सवाल पे, जो अभी हमेशा पूछा जाता है। हाँ, तो आइए देखते हैं 3 नंबर सवाल। इससे हमेशा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हमेशा इसी सवाल से हमेशा ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, यदि साइन a बराबर 3/4, तो किसी का भी मान दे देगा ऑब्जेक्टिव में, किसी का भी मान निकालिए। जैसे यहाँ पे दिया है cos a का मान ज्ञात कीजिए, tan a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, और किसी भी निष्पत्ति का मान दे सकता है, sin a का, cos a का, tan a का। तो sin a बराबर दिया है, इसको देखेंगे हम लोग क्या दिया है पहले। तो sin a बराबर होता क्या है, होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण यानी कहने का अर्थ है कि लंब दिया है, कर्ण दिया है। ठीक है, आप पाइथागोरस प्रमेय से आधार निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो हम पहले तीनों हम लोग के पास जुटाना चाहिए, लंब कोण आधार, पहले तीनों जुटा लेते हैं। इसलिए आधार बराबर क्या हो जाएगा, कोई फिक्र होगा काम नहीं, आधार बराबर क्या हो जाएगा, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कोण में से क्या घटेगा, लंब घटेगा। यही सीखा है ना, आधार पूछेगा तो कोण में से क्या घटा देना है, लंब घटा देना है। लंब पूछेगा तो कोण में से आधार घटा देना है, स्क्वायर में से। ठीक है, तो आधार पूछ रहा है तो कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद है तो कोण स्क्वायर, तो कोण क्या है 4 के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो लंब तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का 4 चौके 16 और 3 का 9, 16 में से 9 जाएगा तो 9 6 15 7 हो जाएगा √7। ठीक है, तो √7 हो जाएगा, √7 जो है वो कटने वाला नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। पूछ क्या रहा है, cos a पूछ रहा है। अच्छा, sin a दिया है, cos a पूछ रहा है, tan a पूछ रहा है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, यहाँ पे चेंजिंग नहीं हो रहा है तब तो आसान है। ठीक है, अगर चेंजिंग हो जाता तो भारी हो जाता, क्योंकि लंब बदल जाता। यहाँ पे तो सबका लंब बदलने वाला नहीं है, लंब आधार सबका फिक्स है। जो साइन का होगा इसका भी वही होगा, इसका भी, क्योंकि एक ही थीटा से उठाया गया है। ठीक है, ये चीज कॉन्सेप्ट है। तो ये एक ही थीटा से उठाया गया है तो लंब चेंज होने वाला नहीं है, यानी कि 3 हमेशा लंब है। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आ जाए कुकुर, मतलब कि तो a बटा k, आधार बटा कर्ण। तो आधार इसका क्या होगा, तो लंब हो गया है 3, तो आधार निकाल दिए हैं √7, तो √7 बटा k क्या हो जाएगा, कर्ण 4। अब इसका क्या हो जाएगा tan, अब इसका आंसर हो गया। और tan का फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि l बटा a,
ये थोड़ा याद कर लीजिए आप लोग, हम कोशिश कराए हैं याद करने को, वीडियो जाके देख लीजिए। उसके बाद है तो एल क्या हो जाएगा लंब, तो लंब हो जाएगा 3 क्योंकि चेंज नहीं होगा। आधार क्या हो जाएगा √7। यही तो आंसर है, कोई भी पूछेगा तो आराम से निकाला जा सकता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी जस्ट लाइक उसी के जैसा है, ठीक है। कह रहा है कि 15 cot A बराबर 8, थोड़ा सा घुमा दिया है और क्या, तो या इसको आगे बढ़ाते हैं, 15 को क्या करते हैं खदेड़ते हैं उधर, जाओ। तो इधर है गुणा में, तो उधर गुणा में है ना cot के साथ में जी, यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा में है ना, इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि cot A बराबर 8/15। आ गया कि नहीं आ गया? फिर उसी के जैसा आ गया। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। तो cot A का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब, क्योंकि ये tan का उल्टा होता है, लंब बटा आधार उसका होता है ना, तो इससे इसका हो जाएगा आधार बटा लंब। इसको A/L भी कितना लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब कि आधार दिया है, लंब दिया है, कोण निकालना है, इसलिए कोण बराबर अब किस नियम से, तो इस पे लिख सकते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से कोण बराबर क्या हो जाएगा, तो √अंडर दोनों का योग, कोण क्योंकि बड़ा है ना, दोनों का योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे अगर देखेंगे तो लंब क्या है, तो लंब है 15, तो 15 का स्क्वायर, आधार क्या है तो 8 का स्क्वायर, तो 15 का क्या होता है जी, तो 225 होता है। 8 का क्या होता है, तो 8 × 64, तो ये दोनों का जोड़ के कितना आएगा ये भी देख लेते हैं। 5 4 9 के 9, 6 2 8, 6 2 8 2 के, तो 289 का ठीक होला, तो 289 होता है 17 का, 17 का वर्ग है, 17 का 289 यानी कि 17, तो 17 आ गया क्या, 17 आ गया कोण। अब चलते हैं साइन ए, दिया है कि इसलिए साइन ए का मान ज्ञात कीजिए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे भी वही कंडीशन है, ए पूछ रहा है, ए दिया है, तो कोई इसका लंब चेंज नहीं होगा क्योंकि ए है तो ए का हमेशा वही रहेगा, ठीक है। थीटा से पूछा जा रहा है, तो साइन ए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है, लंब है 15 यानी कि 15/17। एक सेक ए का क्या होता है, कॉस का आधार बटा कर्ण होता है, इसका कर्ण बटा आधार हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे याद करना है, ठीक है। कॉस के ये उल्टा होता है सेक, तो उसके बाद है कि कर्ण बटा आधार, तो कर्ण क्या है, तो कर्ण है 17, आधार क्या है, तो आधार है 8 यानी 17/8, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, जस्ट लाइक उसी के जैसा है, हमेशा इस से सवाल आता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा इसको रिवीजिंग कर लीजिएगा और हमेशा इसको याद रखें। सेक थीटा बराबर दिया है, तो सेक थीटा बराबर दिया है, तो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका होगा कर्ण बटा आधार यानी k बटा a, तो k बटा a कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार इसका होगा, यानी कि कोण दिया है आधार भी दिया है, एक लंबी का ना कमी हो रहा है, तो लंब निकाल लिया जाए, निकाल लो, तो इसलिए लंब बराबर, इसलिए लंब बराबर किससे, तो पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ पे लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस लंब बराबर क्या होगा, तो लंब जब भी पूछेगा तो कोण में से आधार घटेगा, आधार पूछेगा तो कोण में से लंब घटेगा, यानी कोण में से कोण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो कोण क्या है, यहाँ पे कोण है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर। उसके बाद है 13 का क्या होगा 169 और 12 का क्या होगा 144, ठीक है, 12 का 144, 169 में से 144 घटेगा तो कितना बचेगा, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 गया खत्म, तो यानी 25 का कितना हो जाएगा 5। तो लंब आ गया, आधार पहले से है, कोण पहले से है, तीनों हम लोग के पास है। कह रहा है कि त्रिकोणमिति का सभी निष्पत्तियां निकालिए, मतलब कि 6 आप निकालिए, 6 मतलब कि साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट सब निकालिए आप। तो साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट यही 6 निष्पत्तियां त्रिकोणमिति का, सब में निकालना है। तो ये नहीं है, ये थीटा है, सारा क्या है थीटा है, ये क्या है सारा थीटा है, तो ये चेंज थोड़ी होगा क्योंकि थीटा यहाँ पे भी दिया है, थीटा यहाँ पे भी दिया है, यानी कि जो उसका लंब है जो इसका लंब है, ठीक है। उसके बाद है कि जो उसका लंब होगा उसका लंब होगा, मतलब चेंज होने वाला कोई गुंजाइश नहीं है, वही होगा। तो साइन का होता है क्या लंब बटा कर्ण, यानी लंब क्या है, तो लंब आया है 5, यानी 5 बटा कर्ण कितना है, तो कर्ण ये है 13, तो 13। कॉस का क्या होगा आधार बटा कर्ण a बटा k, तो a बटा k आधार कितना है तो 12, अब 12 बटा में k कितना है 13, या ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि कॉस है तो सेक का उल्टा होगा ना, tan लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार क्या होगा, तो लंब है तुम्हारा कहाँ है जी, यहाँ पे लंब निकाले हैं तो 5 है, आधार क्या है आधार है 12,
अब ये तीनों जब मालूम है तो ये तीनों निकालना आसान है, जिसमें से ये दे रखा है तो ये ऐसे ही लिख दिए हैं हम, यहाँ पे नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये क्या कर देना है, हम लोग को उलट देना है और क्या करना है, इसका हो जाएगा ये K/L बराबर ये 5/13 है तो 13/5, ये इसका हो जाएगा 12/13 है तो इसका 13/12, ये देवे किया है, और इसका 13/5 है तो 5/13, ऐसे हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसा हल करना है और हमारे साथ जुड़े रहिए हमेशा, और मिलकर चलिए तैयारी करते हैं और कुछ नया करते हैं। ठीक है, अरे जीत तो कुछ नया करने की है, ठीक है, वरना हम भी आदमी हैं काम के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए।